दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1950 के दशक में भारत के एक ऐतिहासिक जगह पर खुदाई का काम शुरू करवाया था और वैज्ञानिकों का मानना था कि इस खुदाई में प्राचीन भारत के कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत मिल सकते हैं। उस खुदाई में ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई जो बहुत ज़्यादा प्राचीन थी। जब उन चीज़ों की वैज्ञानिक जांच करवाई गई और उनको प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथों से जोड़कर देखा गया तो वैज्ञानिकों की पूरी टीम का दिमाग हिल गया, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में प्राचीन हस्तिनापुर को खोज निकाला था। लेकिन बाद में इस खोज कार्य को रोक दिया गया। इस खोज कार्य को रोकने का क्या कारण था, आज तक किसी को नहीं पता। 70 साल बाद फिर से वैज्ञानिकों ने हस्तिनापुर की खोज कार्य को शुरू करने का फैसला किया। वैज्ञानिकों ने अपनी टीम के साथ जब वहां खुदाई शुरू करवाई तो वहां ऐसी अद्भुत चीज़ें निकलकर सामने आई जिनको देखकर वहां खड़े वैज्ञानिकों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आखिर वे कौन सी प्राचीन चीज़ें थी जिन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान हो गए थे। तो चलिए जानते हैं प्राचीन हस्तिनापुर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हस्तिनापुर महाभारत काल में कौरवों की बहुत ही ज़्यादा सुंदर और समृद्ध राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर आज भी जमीन के नीचे दफन है पांडवों का किला, महल, मंदिर और अन्य अवशेष। पौराणिक कथाओं के अनुसार सम्राट भरत के समय में कुरुवंश के बृहस्पति के पुत्र राजा हस्तिन हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। कहा जाता है कि हस्तिनापुर से पहले उनके राज्य की राजधानी खांडवप्रस्थ हुआ करती थी। जल प्रलय के कारण खांडवप्रस्थ पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इसके बाद राजा हस्तिन ने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम हस्तिनापुर रखा। इसके बाद एक से एक राजा आते गए और उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर को बनाए रखा। कुरु के वंश में ही आगे चलकर राजा शांतनु हुए, जहाँ से इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। शांतनु के 2 पुत्र हुए, पांडु और धृतराष्ट्र। इसके बाद पांडु के 5 पुत्र हुए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। आगे चलकर कौरवों और पांडवों ने राज्य के बंटवारे को लेकर महाभारत का युद्ध किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने 1950 के दशक में वर्तमान उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष और प्राचीन बस्तियां खोज निकाली थी। ये सभी चीजें उसी जगह मिली थी जैसा कि महाभारत में उल्लेख किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने बताया कि हस्तिनापुर की प्राचीन बस्ती लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले की थी और ये कई सदियों तक आबाद थी। दूसरी बस्ती लगभग 900 ईसा पूर्व में बसाई गई थी जो 300 ईसा पूर्व तक आबाद रही थी। तीसरी बस्ती 200 ईसा पूर्व में बसाई गई थी जो लगभग 200 ईस्वी तक आबाद रही थी। ये खोज कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग के पितामह माने जाने वाले प्रोफेसर बी लाल की अगुवाई में किए गए थे। इस खुदाई में वैज्ञानिकों को लगभग 3200 साल पहले के मृदभांड और अन्य अवशेष मिले थे। जब पांडव के टीले की खुदाई करवाई गई तो इसके नीचे दबे हुए हजारों साल पहले के मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा के बर्तन, सुराही और बहुत सारी अन्य चीज़ें मिली और पक्की ईंटों से बनी हुई दीवारें भी मिली। प्राचीन हस्तिनापुर को कई बार जल तांडव का सामना करना पड़ा था। बाढ़ के इस कहर का पता वैज्ञानिकों ने खुदाई करके लगाया था, जिसके बाद अनेक प्रकार के साक्ष्यों ने, सबूतों ने यह सिद्ध कर दिया था कि हस्तिनापुर ने कई बार जल प्रलय का सामना किया है। अभी तक मिले अवशेषों से यह पता लगाया गया है कि हस्तिनापुर कई बार नष्ट हुआ और कई बार बसाया गया। इसके बाद पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी चले गए थे। इसका मतलब ग्रंथों में कही गई बातें और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध बिल्कुल मेल खाते हैं। दोस्तों, आज भी ये खोज कार्य चल रहे हैं और नई नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।